देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। क्या रोलेक्स को है विक्रम की खबर? क्या अदई कलम जानता है कोई राज? कौन जीतेगा ये खेल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि संधनम का भाई इलांगो असल में जिंदा है, जिसे एक ब्लास्ट के दौरान सभी ने मरा हुआ मान लिया था। वहीं दूसरी तरफ विक्रम पे लगी ट्रैकिंग चिप की वजह से रोलेक्स को उसके असली ठिकाने और आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है। हालांकि इससे पहले की बात और बिगड़े, उससे पहले ही अमर उस चिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं अगले सीन में दिखाया गया कि अदई कलम और अनबू को जैसे ही पता चला कि दिल्ली बुंदेलखंड में है तो वो दोनों यूपी की ओर निकल पड़े। और हालांकि बीच में रास्ते में उन्होंने अदई कलम का रास्ता बदल दिया और वो चेन्नई चला गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। अनबू जब अदई कलम से सवाल करता है कि आखिर वो बुंदेलखंड के बदले चेन्नई क्यों जा रहा है, तो इस पे अदई कलम उससे बताता है कि वो चेन्नई किसी से मिलने जा रहा है। अनबू अदई कलम की बात को पूरी तरीके से जानता नहीं था, उससे अनजान था। वहीं मुंबई से एक दिन का सफर तय करके अदई कलम और अनबू चेन्नई पहुंच जाते हैं। चेन्नई पहुंचकर अदई कलम किसी को फोन करता है। हाँ, ठीक है। अदई कलम फोन पर बस इतना ही कहता है और फिर अपनी गाड़ी को घुमाकर किसी सुनसान इलाके में ले जाता है, जहाँ पे एक बड़ा सा बंगलो था। अनबू के पूछने पे कि आखिर वो कहाँ आए हैं, अदई कलम उसे कहता है उसे पूरी बात अब जल्द ही पता चल जाने वाली है। गाड़ी जैसे ही बाहर रुकती है वैसे ही बंगले के दरवाजे पे खड़े गुंडे अनबू और अदई कलम के लिए दरवाजा खोलते हैं, जिससे उनकी एंट्री एक आलीशान घर में होती है। घर के अंदर अदई कलम की नजर इलांगो पर पड़ती है। अदई कलम और अनबू को आते देख के इलांगो खुश होकर कहता है, आओ आओ। कुछ देर तक तो इधर उधर की ही बातें होती हैं। उसके बाद लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसे सुन के अनबू के चेहरे के भाव वक्त वक्त पर बदल रहे होते हैं। असल में इलांगो ने अकेले ही ड्रग्स के कंटेनर को अपने कब्जे में नहीं लिया था, बल्कि इसमें अदई कलम ने भी उसकी मदद की थी। जी हाँ, असल में जब इलांगो को पता चला कि ड्रग्स के दोनों कंटेनर्स चेन्नई पोर्ट में रखे हुए हैं और ये विक्रम की वजह से हो रहा है, तो इलांगो और अदई कलम ड्रग्स के कंटेनर को विक्रम के पहुंचने से पहले ही बारूद से रिप्लेस कर देते हैं। हालांकि कंटेनर्स में रखे बारूद विक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए ही थे, लेकिन उसी बारूद की वजह से संधनम की मौत हो जाती है। इलांगो, जो संधनम का भाई है, इस हमले के बाद काफी ज्यादा आक्रोशित और दुखी हो जाता है। वहीं इसी हमले के बाद इलांगो ने अदई कलम के साथ मिलकर ड्रग्स को दोनों कंटेनर्स को उन दोनों को आपस में आधा आधा बांट दिया था। पहला कंटेनर अदई कलम को मिला, वहीं दूसरा कंटेनर इलांगो ने ले लिया। असल में इलांगो और अदई कलम अब इस ड्रग्स को रोलेक्स से छुपकर विदेश में बेचने वाले हैं, जिससे इलांगो और अदई कलम को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वहीं ये सब रोलेक्स की जानकारी के बिना तो हो रहा है, क्योंकि अगर उसे ये सब पता चल जाएगा तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं अगर रोलेक्स के हाथों से ये कंटेनर जाता है तो इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नुकसान रोलेक्स के लिए इतना बड़ा साबित होगा कि वो माफिया किंगपिन से एक पावरलेस आदमी बन जाएगा। वहीं अदई कलम और इलांगो अगर इन ड्रग्स को बेच देते हैं तो वो काफी ज्यादा अमीर और बड़े माफिया बन जाएंगे, जिससे अदई कलम की ड्रग्स सिंडिकेट जहां वापस आ जाएगी, वहीं पे इलांगो का वेटी वगैरह भी काफी ज्यादा बड़ा सिंडिकेट बन जाएगा। वहीं अदई कलम और इलांगो ड्रग्स को विदेशों में बेचने के लिए किसी दुबई बेस्ड माफिया का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि उन्हें काफी बड़ा मुनाफा दिला सकता है। दूसरी तरफ इस प्लान को सुन अनबू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इन सब बातों से अभी तक अनजान था। उसे ये तक पता नहीं था कि मुंबई के सासून डॉक्स पे जो रोलेक्स के साथ मीटिंग हुई थी वो भी अदई कलम और इलांगो द्वारा रचा गया था, स्कैम था। असल में जानबूझकर अदई कलम और इलांगो के इशारे पे संधनम के आदमी रोलेक्स से मिलते हैं, उसे विक्रम, अमर और दिल्ली के बारे में बताते हैं, ताकि रोलेक्स का पूरा ध्यान उन सब पर चला जाए और असली मास्टरमाइंड इस खेल का वो विक्रम को समझे, ताकि अदई कलम और इलांगो रोलेक्स की मदद से उसकी नजरों से छुपाकर उस ड्रग्स को उस माफियाओं को बेच सके।
रोलेक्स को ऐसा लग रहा था कि संधरम के आदमी और अदई कलम उसके साथ है, पर असल में ऐसा नहीं था। हालांकि रोलेक्स भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना है, वो इतनी आसानी से अपने हाथों से उस पावर को कभी भी नहीं जाने दे सकता जिससे रोलेक्स की रेपुटेशन बनी हुई है। खैर, अब कहानी एक अलग मोड़ लेती है जब ड्रग्स से भरे भारी कंटेनर्स को बेचते वक्त एक दिक्कत सामने आ जाती है। जी हाँ, अदई कलम को ऐसा लग रहा था कि उसके कंटेनर में रखे आधे ड्रग्स को इलांगो ने पहले ही निकाल दिया है, जिस वजह से दुबई बेस्ड वो माफिया अदई कलम को कम पैसे दे रहा है, वहीं इलांगो को वो माफिया उसकी दुगनी कीमत दे रहा था। इलांगो खुद इस बात से अनजान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पर अदई कलम समझ चुका था कि इलांगो अपनी वेटी वगैरह को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए अदई कलम को कम मुनाफा दिलवा रहा था ताकि अदई कलम की सिंडिकेट इलांगो से बड़ी ना बन जाए। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, इलांगो क्या सच में अदई कलम को धोखा दे रहा है? और अगर ऐसा सच में है तो क्या ये किसी नई मुसीबत की ओर इशारा कर रहा है? जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, जो कि हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ख्याति ने।